मंडल के अंदर रहो, या चलाया कंपयड़ो, निरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। अनुपम अमूल्य परम पुरुष नित्य चेतन कुटस्थ है, उसमें कंप या गति नहीं होती। उसको अपने चेतन मंडल के अंदर जो सद्गुरु का निर्देश है, स्थिर होकर रख कर अर्थात पूर्ण रूप से निरीक्षण कर निशब्द परम पुरुष को प्राप्त करें। अपने मंडल के अंदर चेतना स्थिर होने से ही ध्येय परम पुरुष की प्राप्ति होती है। वो तम सहजावृत्ति है, शब्द निरंतर लाग, माल सुचम भी ना रहे, सुरति सुहागिन जाग। संत शुद्ध चेतन सुरति के जागृत होने पर सहजावृत्ति से शब्द में निरंतर लगे रहते हैं और चेतन मंडल के आनंद प्रवाह से समस्त आत्मा मन एवं सारा देह संघात उसी शब्द प्रवाह में अनुरक्त अर्थात ढींगा रहता है। यही शब्दानंद प्राप्त करने की उत्तम सहजावृत्ति है। सहजावृत्ति में सदैव चेतना अंतराकाश के अपने बैठक पर स्थित रहती है। चक्षु बंद खुला रहे, इससे नहीं कोई काम, साम्य दृष्टि अंतर रहे, सब विधि पूरन काम। योगी की अंतर दृष्टि जब पूर्ण शुद्ध रूप से दृढ़ और स्थिर रहती है, तब बाहर के चक्षु के बंद और खुला रहने से कोई संबंध नहीं रहता। अंतर्दृष्टि के संबंध से ही ब्रह्म दृष्टि कार्य करती है। इसलिए ब्रह्म चेतना के अंतर प्रविष्ट हो जाने पर एवं उसके दृढ़ स्थिर हो जाने पर ब्रह्म कारणों से संबंध छूट जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में विराजमान होकर दृढ़ हो जाती है। अतएव शुद्ध चेतन दृष्टि से पर ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती है एवं आत्मा की सर्व ओर से पूर्ण काम अर्थात जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। सीमा के अंदर रहे, बाहर भाग ना जाए, निरत निराले निगम गम, मगन परम सुख पाए। विशुद्ध असंग निरति सद्गुरु निर्देश के अनुसार वेदत्व मंडल में गमन कर उसमें निमग्न हो परम सुख को प्राप्त करती है। सीमा के बाहर श्रुति के चले जाने से ज्ञान की स्थिरता एवं आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शुद्ध चेतन श्रुति और अपने नित्य मंडल ब्रजधाम में सदैव स्थित रहती है। श्रुति के मंडल से बाहर जाने पर अपने स्थान पर आने में अत्यंत कठिनाई या शरीर का संबंध छूट जाने का भय रहता है। इस अवसर पर सद्गुरु स्मरण से चेतना अपने स्थान पर आ जाती है एवं क्रमशः मन और प्राण
के संबंध से शरीर इंद्रियादिकों में चेतना प्रकट हो जाती है। यह अनुभूति का विषय है। एक बार इन पंक्तियों के भाष्यकार को ऐसी स्थिति प्राप्त हुई थी, परंतु सद्गुरु दया से कुछ कठिनाई के पश्चात आत्मचेष्टा प्राकृतिक प्रवाह को प्राप्त कर लिया। अंतरदृष्टि संबंध है आत्मयरु सत्यनाम, यन्न प्रदेश यन्न वस्तु से है नहीं दूसर काम। योग्य जन अंतर्दृष्टि से आत्मा और सार शब्द का संबंध है। अन्य प्रदेश और अन्य वस्तु से कोई काम नहीं है। सर्व छोड़कर आत्मा से एकमात्र संबंध जब सत्य नाम अर्थात सार शब्द का होता है, तब पूर्ण आनंद और वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। एक ध्येय, एक मार्ग और एक चेतन शक्ति जब एक रूप में तन्मय तदाकार हो जाती है, तब वास्तविक आनंद की प्राप्ति अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्थिर अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। शरीर मन प्राण तथा सुरति के स्थिर होने पर ब्रह्म का अद्भुत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। सब तत्वों के स्थिर हो जाने पर ग्रंथकार सदगुरु को प्रत्यक्ष अद्भुत स्वरूप का दर्शन हो रहा है, जिसको देखकर वे परमानंद में निमग्न हो जाते हैं और देखने का इस पद में निर्देश करते हैं। स्थिर हो जाने पर ही शब्द स्वरूप पर ब्रह्म का दर्शन होता है और मन का साथ छूट जाने पर आत्मा में दुख सुख का भाव नहीं होता। आत्मा परमानंद स्वरूप हो निमग्न हो जाती है। अतएव शरीर मन प्राण सुरति और निवृत्ति के स्थिर होने पर निःशब्द अनिवार्य परम पुरुष का दर्शन होता है। गोंगा के रिसन को गोंगा ही पहचान, गोंगा अपने स्वप्न को कैसे कर बखान। गूंगे की सैन को गूंगा ही पहचानता है, एवं गूंगा अपने स्वप्न को वाणी के बिना कैसे उसका वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जीवन मुक्त योगी के अनुभूत ज्ञान को ब्रह्मनिष्ठ योगी ही जान सकता है। योगी अपने आत्म अनुभव परम सुख को वाणी द्वारा नहीं बतला सकता। वह ब्रह्म सुख गूंगे के स्वप्न के समान है। संसारिक सुखों का लक्षण वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके उपभोग के पश्चात ही उससे उपयुक्त वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार परमानंद जो प्राकृतिक पार आत्मा का आनंद है, उसके उपभोग के पश्चात ही आत्मा पूर्ण तृप्त और संतुष्ट होती है। उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आत्मा का वास्तविक सुख परमानंद का उपभोग है, इंद्रियों के विषयों का उपभोग नहीं। इसलिए वितरागी अध्यात्मा पिपासुओं को